Welcome to Electronics Era। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपका इंडक्शन कुकटॉप ख़राब हो गया है और आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं या इंडक्शन कुकटॉप की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं सारे कंपोनेंट की डिटेल, साथ ही सेक्शन वाइज सप्लाई सबसे पहले कहाँ पहुँचती है और कहाँ जाती है, कौन से सेक्शन में कितना आउटपुट मिलेगा और कौन सा सेक्शन का क्या काम है, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी पार्ट्स की बात कर लेते हैं। एक इंडक्शन कुकटॉप में जो अंदर पार्ट्स लगे होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेन बोर्ड। यहाँ पर हम इसे पीसीबी बोर्ड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख पाएंगे इंडक्शन कुकटॉप में एक हीट सिंक भी होता है। ये हीट सिंक है जो यहाँ लगा होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एक कोयल होता है जिसे हम मेन कोयल भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फैन होता है। ये एक डीसी फैन है जो कि 18 वोल्ट चाहिए होता है इसको रन करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यूज़र इंटरफेस पैनल है जो हमारा मेन बोर्ड से ही कनेक्ट होता है और इससे हम मोड सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें 2 सेंसर भी लगे होते हैं जो कि एक आप देख सकते हैं इस कॉइल में लगे हुए। ये थर्मल सेंसर है, इस कॉइल में लगा हुआ है। इसके अलावा एक सेंसर यहाँ पे आपका आईजीबीटी सेक्शन के जस्ट नीचे बॉक्स में लगा हुआ है। तो ये हमारे पार्ट्स थे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्किट को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं पार्टीशन वाइज। यहाँ पे हमारा इंडक्शन कुकटॉप का मेन बोर्ड है और हम ये देखेंगे कि सप्लाई हर पार्टीशन में कैसे आगे बढ़ती है। तो पहले हम आपको मैनुअली बताते हैं, फिर मैं आपको सर्किट डायग्राम से डिटेल में समझाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे मेंस की सप्लाई 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारे लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे आएगी। लाइन का पॉइंट यहाँ पे और न्यूट्रल यहाँ पे। तो न्यूट्रल जो है डायरेक्ट पीएफ कैपेसिटर पे पहुँच जाएगी और लाइन की जो सप्लाई है वो इस फ्यूज से होते हुए यहाँ पे इस कैपेसिटर पे जाएगी। उसके बाद इस कैपेसिटर ये पीएफ कैपेसिटर का जो आउटपुट होगा वो हमारे रेक्टिफायर सर्किट पे जाएगा। रेक्टिफायर सर्किट के ये दोनों बीच वाले टर्मिनल है, उसमें से ये फेज वाला टर्मिनल हो जाएगा और ये न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट पहुँच जाएगा फेज और न्यूट्रल का। और इस रेक्टिफायर का जो काम होता है एसी को डीसी में चेंज करना, तो एसी वोल्टेज को डीसी में चेंज कर देगा। तो डीसी में चेंज होने के बाद यहाँ पे ये डीसी का पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और एसी में डीसी जब चेंज हो जाएगा तो वो 1.4 टाइम्स ग्रेटर देन एसी वोल्टेज होगा। यानी कि यहाँ पे 220 वोल्ट एसी आया था तो अब वो 320 के अप्रोक्स होगा, यानी 300 वोल्ट मान के हम चलते हैं कि 300 वोल्ट के अप्रोक्स होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेक्टिफिकेशन होगा वो प्योर डीसी नहीं होगा। इसके लिए हमें फिल्टर सर्किट लगाया गया है। यहाँ पे ये कैपेसिटर और ये हमारा जो है एक कॉइल है, इंडक्टर कॉइल। तो यहाँ पे एक इंडक्टर कॉइल लगाया है, ये आपस में जो कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं वो फिल्टर सर्किट कहलाता है। तो यहाँ पे इसके जो आउटपुट है इसमें कनेक्ट रहेंगे तो ये जो है प्योर फॉर्म में डीसी हमें दे देंगे। हम इस कैपेसिटर को आपको दिखा देते हैं। ये जो कैपेसिटर है ये आपका 400 वोल्ट का है, 400 वोल्ट डीसी और 275 वोल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एसी इसकी रेटिंग है। और ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया इस फिल्टर सर्किट के बाद वो 300 वोल्ट डीसी है। तो ये 300 वोल्ट डीसी जो है वो 2 सेक्शन में जाएगी। तो पहला जो होगा वो आईजीबीटी को चला जाता है और दूसरा जो है वो इस डीसी सेक्शन में चला जाएगा। इसे हम ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का सेक्शन भी कहते हैं। ये हमारा डीसी सेक्शन का फ्यूज़ हो गया। बाकी हमारे डीसी सेक्शन में जो कंपोनेंट है उनमें से एक आईसी लेग्स है, 7 आईसी पिंस है जिसके 7 लेग्स है। और यहाँ पे एक इंडक्टर ट्रांसफार्मर है, एक वोल्टेज रेगुलेटर है, एक बजर है। उसके अलावा इधर के पार्ट में आप देखें तो यहाँ पे एक एमसीयू है। बाकी हमारा एसएमडी रजिस्टर वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मेन पार्ट हमारा एमसीयू हो गया डीसी सेक्शन का, जो हमारे पूरे डीसी सेक्शन को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे वोल्टेज कैसे फ्लो करेगा चलिए जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे फ्यूज़ पे जो 300 वोल्ट आता है वो फ्यूज़ पे आएगा। अब फ्यूज़ के माध्यम से हमारे इंडक्टर ट्रांसफार्मर, ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं L1 लिखा हुआ है। तो ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे जो 300 वोल्ट डीसी है वो स्टेप डाउन होगा 18 वोल्ट में। ये 18 वोल्ट जो है हमारा 18 वोल्ट जो है यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, जिसका नंबर है 7L805। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है हमारा जो 18 वोल्ट है उसको 2 सेक्शन में यहाँ पे जो डीसी आया है
वो 18 वोल्ट में आएगा और ये वोल्टेज रेगुलेटर के कारण एक और वोल्टेज प्रोड्यूस होगा 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट, और ये दोनों वोल्टेज जो है हमारा एमसीयू में जाएगा। एमसीयू जो है एज़ पर द सर्किट का रिक्वायरमेंट जो होगा उसके अनुसार सभी को वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। जैसे बजर को जितना वोल्टेज चाहिए होगा वो एमसीयू से वहाँ से ले लेगा। वैसे ही फैन को 18 वोल्ट चाहिए होता है, डीसी फैन जो हमने दिखाया आपको उसे 18 वोल्ट चाहिए होता है, तो वो एमसीयू से 18 वोल्ट ले लेगा। इसी तरीका से डिस्प्ले, यूज़र इंटरफेस, आईजीबीटी का जो गेट पिन है उसको भी 3.3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो सारे जो वोल्टेज है वो एमसीयू से होकर ही जाएंगे। तो यहाँ पे एमसीयू का जो रोल है वह बहुत ही अहम होता है। तो ये हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ से जो 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा वो आईजीबीटी के गेट वाले पिन पे जाएगा, तो यहाँ पे आईजीबीटी स्विचिंग का काम करने लगा, गेट जो है स्विच करेगा जिसके कारण फास्ट स्विचिंग होगी, जिसके कारण हमारी जो आईजीबीटी है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगा और ये तेज़ी से स्विचिंग करने के कारण इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है और एडी करंट के कारण ही इंडक्शन हीट होता है। बाकी यहाँ पे जो गेट और के बाद इमीटर और कलेक्टर है वो इस कॉइल इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इस कैपेसिटर और जो कॉइल हमारा होगा, जो मेन कॉइल है वो यहाँ पे आपस में इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होंगे और उसका जो एक पिन है इससे कलेक्टर वाले टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। कलेक्टर वाला टर्मिनल जो हमारे बीच का होता है और ये हो गया इमीटर वाला टर्मिनल। तो यहाँ पे इमीटर जो है हमारा जो है इन दोनों फिल्टर सर्किट के एक सेक्शन माइनस वाले सेक्शन पे कनेक्ट होगा और एक पॉजिटिव वाला जो है यानी कलेक्टर जो है इसके प्लस वाले पे कनेक्ट होगा फिल्टर सर्किट पे। तो चलिए हम एक बार डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा एसी सप्लाई जो है हमने बताया था कि 2 पिन होते हैं। आप इस पिन को कंसीडर कर लें कि ये हमारा लाइन और न्यूट्रल। तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल के पॉइंट पे हमने बताया था कि 220 वोल्ट का एसी सप्लाई आता है। उसके बाद वो लाइन का जो सप्लाई होता है वो फ्यूज से होकर पीएफ कैपेसिटर पे जाता है। तो यहाँ पे लाइन का सप्लाई आप देख पा रहे होंगे कि इस फ्यूज से होकर इस पीएफ कैपेसिटर पे जाता है और न्यूट्रल जो है डायरेक्ट पीएफ कैपेसिटर पे चला जाता है। तो ये न्यूट्रल का सप्लाई पीएफ कैपेसिटर पे इस तरह से चला जाता है। अब इसका जो आउटपुट होता है इस कैपेसिटर से वो लाइन और न्यूट्रल रेक्टिफायर के पिन पे चला जाता है। रेक्टिफायर का ये जो पिन है, ये रेक्टिफायर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये रेक्टिफायर का ये वाला पिन लाइन वाला हो गया और ये न्यूट्रल, तो यहाँ पे ये रेक्टिफायर पे चला जाता है। रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो डीसी होता है। डीसी का ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव हो गया, इधर वाला नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव इधर हो गया और ये नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो डीसी हो जाएगा, जो कि प्योर डीसी नहीं होगा। आफ्टर फिल्टर ये प्योर डीसी कहलाएगा। तो यहाँ पे जो फिल्टर सर्किट है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ये इंडक्टर जो है आप देख पा रहे होंगे, इंडक्टर यहाँ पे पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे, इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्टेड है। इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे इंडक्टर कनेक्टेड है और यहाँ पे इंडक्टर के साथ ये कैपेसिटर जो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और इस सर्किट को हम फिल्टर सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के बाद जो है ये अप्रोक्स 300 वोल्ट डीसी हमको मिल जाएगा। डीसी अप्रोक्स 300 वोल्ट कैसे मिलता है? क्योंकि एसी जब भी डीसी में कन्वर्ट होता है रेक्टिफिकेशन के बाद, तो यहाँ 1.4 टाइम्स ऑफ एसी सिग्नल होता है वो, यानी 1.4 गुना ज़्यादा हमको मिलता है। 220 वोल्ट 310 या 320 वोल्ट के अप्रॉक्स मिलेगा। हमने यहाँ 300 वोल्ट ही कंसीडर किया। उसके बाद आपको जो है ये 300 वोल्ट डीसी जो है ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सेक्शन यानी कि डीसी सेक्शन में चला जाता है। यानी कि डीसी सेक्शन कौन सा हो गया? तो डीसी सेक्शन आपका ये वाला सेक्शन जो है डीसी सेक्शन हो गया। तो यहाँ ये पूरा सेक्शन को डीसी बोलते हैं। तो यहाँ ये 300 वोल्ट डीसी जो है आपका ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सेक्शन में चला गया, जहाँ पे ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर जो है हमारा जो है इसे 18 वोल्ट और 5 या 3.3 वोल्ट में इसे कन्वर्ट करेगा। 18 वोल्ट और 3.35 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद चूँकि यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, इसके लिए ये 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल जो है इस सेक्शन में 18 वोल्ट और 5.33 वोल्ट हमको मिल जाता है। उसके बाद ये जो है कंट्रोल किया जाता है एमसीयू के माध्यम से। तो एमसीयू के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। तो ये तीसरा सेक्शन हमारा हो गया एमसीयू का। तो एमसीयू क्या करता है कि जो वोल्टेज यहाँ 18 और 5.33 वोल्ट जो मिला वो आपका एमसीयू में आया। एमसीयू जो है कंट्रोल करता है आईजीबीटी के गेट ड्राइवर को 3.3 वोल्ट देता है। उसी तरह फैन को 18 वोल्ट दे देता है, बजर को 5 वोल्ट दे देता है। वैसे ही टेम्परेचर सेंसर से जो सेंस किया हुआ सिग्नल होता है वो भी एमसीयू में आता है। और यूज़र इंटरफेस पैनल को भी एमसीयू कंट्रोल करता है, डिस्प्ले को भी एमसीयू ही कंट्रोल करता है। इस तरीके से ये जो 3.3 वोल्ट आईजीबीटी के गेट का ड्राइवर का जो है वो इस गेट वाले पिन पे चला जाता है। गेट वाले पिन पे जाने के बाद ये फास्ट आईजीबीटी का जो गेट पिन है उसको भी 3.3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो सारे जो वोल्टेज है वो एमसीयू से होकर ही जाएंगे। तो यहाँ पे एमसीयू का जो रोल है वो बहुत ही अहम होता है। तो ये हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ से जो
3.3 वोल्ट आउटपुट होगा वो IGBT के गेट वाले पिन पे जाएगा। तो यहाँ पे IGBT स्विचिंग का काम करने लगा, गेट जो है स्विच करेगा, जिसके कारण फास्ट स्विचिंग होगी, जिसके कारण हमारे जो IGBT है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगा और ये तेज़ी से स्विचिंग करने के कारण इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है और एडी करंट के कारण ही इंडक्शन हीट होता है। बाकी यहाँ पे जो गेट और के बाद इमीटर और कलेक्टर है वो इस कॉइल इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इस कैपेसिटर और जो कॉइल हमारा होगा, जो मेन कॉइल है, वो यहाँ पे आपस में इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होंगे और उसका जो एक पिन है इससे कलेक्टर वाले टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। कलेक्टर वाला टर्मिनल जो है हमारे बीच का होता है और ये हो गया इमीटर वाला टर्मिनल। तो यहाँ पे इमीटर जो है हमारा जो है इन दोनों फिल्टर सर्किट के एक सेक्शन माइनस वाले सेक्शन पे कनेक्ट होगा और एक पॉजिटिव वाला जो है यानी कलेक्टर जो है इसके प्लस वाले पे कनेक्ट होगा फिल्टर सर्किट पे।